हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, अभी आंध्र प्रदेश ने जो है रिसेंटली जो वहाँ के जो सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि दे आर गोइंग टू फॉर्म 3 कैपिटल्स इन द स्टेट। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियाँ जो है ये बनाएंगे एज ए प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड टू डेवलप द होल ऑफ द आंध्र प्रदेश। ओके, सो इसके लिए उन्होंने 3 राजधानियों का जो है वो रखा था, प्रस्ताव रखा था। तो अभी जो है रिसेंटली वहाँ के गवर्नर ने जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि नेम द आंध्र प्रदेश गवर्नर हु गिव इज नोड to 3 state capital bills and CRDA repeal bills 2020 recently। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम आपको बताना है जिन्होंने जो है इसके लिए कंसेंट दी है। तो 5 ऑप्शन यू गॉट: बनवारी लाल पुरोहित, रमेश बैस, विश्वभूषण हरिचंदन, आनंदीबेन पटेल, तमिलसई सुंदरराजन। द राइट ऑप्शन है इज ऑप्शन सी, विश्वभूषण हरिचंदन। ये हैं गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, तो इन्होंने जो है ये कंसेंट दी है फॉर द 3 स्टेट कैपिटल इन द आंध्र प्रदेश, for the Andhra Pradesh decentralization and inclusive development of all regions and Andhra Pradesh Capital Region Development Authority बिल 2020। इसके लिए जो है इन्होंने कंसेंट दिया है। तो यहाँ के सीएम हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री कमर्शलाइज्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल सोलर पावर प्लांट? किस कंट्री ने जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल सोलर पावर प्लांट जो है उसको कमर्शलाइज कर दिया और उसको ऑपरेशनल कर दिया है। ओके, हियर द थिंग इज देयर इज लॉट्स ऑफ सोलर पावर पार्क, ओके, जो इससे भी बड़े बड़े हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल यूनिट सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, 5 ऑप्शन यू गॉट: यूएई, इजराइल, रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। द राइट ऑप्शन है इट इज़ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है इसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल यूनिट सोलर पावर प्लांट जिसका नाम है नूर अबू धाबी, उसको जो है कमर्शलाइजेशन और इसको जो है ऑपरेशनल कर दिया है। ओके, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1177 मेगावाट की। ओके, तो अभी रिसेंटली इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सिंगल यूनिट सोलर पावर प्लांट की इनाग्रेशन करी थी जिसका नाम है रेवा सोलर पावर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और इंडिया का अदर जो सोलर पावर प्लांट है वो उसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट के अराउंड भी है। ओके, सो इट्स हियर वी टॉकिंग अबाउट सिंगल यूनिट सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज? अरावली रेंज की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। कैमेट, केटू, ममोस्ट्रोंग, कांगरी, हार्दिवल, गुरुशिखर। ओके, द राइट ऑप्शन हियर इज गुरुशिखर। गुरुशिखर है सबसे ऊंची चोटी ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरुशिखर। ओके, तो एक्चुअली जो अरावली रेंज है इट हिल सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया रनिंग नॉर्थ ईस्टर्नली ऑफ फॉर 350 माइल्स 560 किलोमीटर फ्रॉम राजस्थान स्टेट। ओके, अभी चक्कर क्या है ये न्यूज़ में इसीलिए है बिकॉज द रीज़न इज़ अभी जो हरियाणा में भी जो राजस्थान, हरियाणा, सम पार्ट इन गुजरात, दिल्ली, यहाँ तक जो है अरावली रेंज आती है। ओके, तो अभी हरियाणा की गवर्नमेंट ने जो है ये अनाउंसमेंट करी है दे आर गोइंग टू डू एरियल सीडिंग, जो ड्रोन से जो है ये सीड्स जो है ये फेंकेंगे अरावली रेंज में ताकि वहाँ पे जो है प्लांटेशन और ग्रीन कवर जो है अरावली रेंज का जो है बढ़े। इसके लिए जो है हरियाणा सरकार ने जो है सीडिंग ड्रोन जो है एक डेवलप कराया है आईआईटी कानपुर से। ओके, तो ये सीड्स जो है टेस्ट डिसेमिनेट करेंगे ड्रोन से, इंक्लूडिंग पीपल, पिलखन, अमलताश, बिलपत्र। ओके, ये सब प्लांट्स ताकि जो है ग्रीन कवर जो है अरावली रेंज का उसे बढ़ाया जाए। सो दैट्स वाई अरावली इज इन द न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? ओके, फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है ये आपको बताना है। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं: सेबेस्टियन बैटल, चार्ल्स लेक्लैरिक, मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन। ओके, तो राइट ऑप्शन है इज ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन ने जीती है फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। ओके, अभी इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी फार्मूला वन, और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो थी वो जीती थी वल्टेरी बोटास ने। ओके, वो भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर है, और लुइस हैमिल्टन भी जो है ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर है, और इन्होंने जीत ली है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। सो वल्टेरी बोटास ने जीती थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Union Minister Nitin Gadkari inaugurated the renovated two-lane upstream carriageway of the Mahatma Gandhi Bridge. The bridge is based in which state? महात्मा गांधी ब्रिज, इसकी जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट और रेनोवेट करा गया है। ओके, आपको ये बताना है कि ये किस राज्य के अंदर है और किस नदी के ऊपर है। ओके, तो जो महात्मा गांधी ब्रिज है ये है बिहार राज्य के अंदर और ये है गंगा रिवर के ऊपर। ओके, 4 लेन ब्रिज है, दो लेन इसकी जो है कंप्लीटेड हो गई है। सो इसकी जो है वर्चुअली जो है सेरेमनी करी हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी और बिहार के सीएम नीतीश जी ने। सो ये महात्मा गांधी ब्रिज है बिहार के अंदर और गंगा रिवर के ऊपर है। द यूनियन मिनिस्टर ओ ये सॉरी न्यूज। ओके, उसकी जो लेंथ है वो है 5750 मीटर्स। ओके, 5.7 किलोमीटर रफली ये है इसकी लेंथ। Lying at NH19 between Patna and Hajipur. It is the third longest river bridge in the India. Next question is, name the first Arab country to launch the region's first ever nuclear energy based power plant, Barkha nuclear plant. Okay, तो पहला अरब देश कौन बन गया है जिसने जो है अपने देश का पहला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बनाया मतलब कि इसकी जो है स्टार्ट कर दिया इसको। ओके, और इसका नाम है बारखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो द मोस्ट जो न्यूज़ में रह रही है आजकल अरब कंट्री वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, अभी इसी ने जो है सोलर पावर प्लांट, लार्जेस्ट सोलर पावर सिंगल यूनिट उसको जो है इनॉग्रेशन करी। अभी जो है इन्होंने जो है सोलर पावर प्लांट भी जो है विकसित करा है जिसका नाम है बारखा न्यूक्लियर प्लांट। ओके, और ये अरब कंट्रीज़ में पहली कंट्री है जिसने जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बनाया है, इसका नाम है बारखा न्यूक्लियर प्लांट। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ही जो है मार्स के ऊपर अपना होप्स मिशन जो है लॉन्च करा था विद द हेल्प ऑफ स्पेस एक्स। तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टोटल स्टेट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड विद वन नेशन वन का राशन कार्ड प्लान फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट चल। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि पूरे देश में एक राशन कार्ड जो है वैलिड हो। वन पर्सन कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ राशन कार्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। ओके, इन विच एवर ही इज़ लिविंग। तो अभी जो है करंट में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलके हो गए हैं जिन्होंने इस स्कीम के अंदर जो है अपनी कंसेंट दे दी है। तो राइट नाउ 24 यूनियन टेरिटरी जो स्टेट्स हो गई हैं जिन्होंने जो है वन नेशन वन राशन कार्ड को जो है अपना लिया है एज ऑफ 1 अगस्त 2020। अभी जो है 4 एडिशनल स्टेट्स जो है इसमें शामिल हुई हैं, वो हैं JNK, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड हैव बीन टू द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंटीग्रेटेड विद द वन नेशन वन राशन कार्ड। ओके, तो ये 4 स्टेट अभी रिसेंटली इसलिए ऐड हुई हैं, तो अभी टोटल स्टेट्स हो गई हैं 24। Next question is, Reliance Power and Japanese energy major JERA, JERA, Japanese energy major JERA have signed a loan agreement with a group of banks to set up 740 watt 55 megawatt natural gas fired thermal power generation project in which country? रिलायंस पावर। ओके, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री से डिफरेंट है। रिलायंस इंडस्ट्री इज़ द कंपनी ऑफ मुकेश अंबानी और ये रिलायंस पावर है ये कंपनी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की। ओके, तो रिलायंस पावर ने जो है जापानीज कंपनी जीरा के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन करा है कि दे आर गोइंग टू डेवलप ए 745 मेगावाट नेचुरल गैस थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो है लगाने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। राइट ऑप्शन है इज बांग्लादेश के अंदर जो है ये लगाने जा रहे हैं इंडिया की रिलायंस पावर और जापानीज एनर्जी मेजर जीरा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलायंस पावर जो है ये अनिल अंबानी की कंपनी, नॉट ऑफ मुकेश अंबानी। तो बांग्लादेश के अंदर मैग्ना हार्ट जगह है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे जो है ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशन हैज़ कंप्लीटेड नेविगेशन नेटवर्क टू राइवल द US GPS? किस देश ने जो है अपने नेविगेशन नेटवर्क को जो है कंप्लीट कर लिया है? ओके, दैट गोइंग टू कम्पीट विद US GPS। ओके, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो ये है US का और इंडिया का है नाविक, और चाइना ने जो है जिसकी कंप्लीशन करी है उसका वो है चाइना। राइट ऑप्शन इज चाइना, दैट इज करेक्ट आंसर, चाइना। ओके, इसका नाम है बेडू नेविगेशन सिस्टम को जो है चाइना ने कम्प्लीटली जो है डेवलप कर लिया है। ओके, तो ये जो है कम्पीट करेगा विद US GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इंडिया का है नाविक। ओके, नाविक जो है वो लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे इंडिया और सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज जो कि है वहाँ पे जो है उसकी एक्सेस है, बट दीज आर इंटरनेशनल वन। ओके, US GPS एंड चाइनास बेडू। सो ये है बेडू के बारे में रिसेंट
information. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Like, share, and subscribe for the more updated videos.